सोचो दोस्तों, जुडिशरी का एक एग्जाम हो और 46 जज अपीयर करे उस एग्जाम के अंदर। जज अपीयर कर रहे हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन रिजल्ट आए नन जज वाज फाउंड सुटेबल। क्या राजस्थान हाई कोर्ट का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा टफ है या जुडिशरी सिस्टम में कुछ सीरियस दिक्कत है? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो, जहां पर राजस्थान हाई कोर्ट ने एक एग्जाम लिया डिस्ट्रिक्ट जज प्रमोशन के लिए, मगर उस एग्जाम के अंदर क्या हुआ, 46 जज अपीयर तो हुए मगर कोई भी सीनियर सिविल जज उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए। इसी केस को आज हम बात को हम आज डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। वेलकम टू जुडिशियल योगी बाय दून लॉ मेंटर, जहां हम लॉ के टफेस्ट टॉपिक्स को बनाते हैं सिंपल और एग्जाम रेडी। आज हम बात करेंगे एक शॉकिंग अपडेट के बारे में। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक एग्जाम लिया सीनियर सिविल जज का, ताकि उनको डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में प्रमोट किया जा सके, लेकिन रिजल्ट क्या आया? कोई भी पास नहीं हुआ। चलिए समझते हैं ये पूरा इशू, एग्जाम प्रोसेस और इसका जुडिशरी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इन सिंपलेस्ट लैंग्वेज पॉसिबल। ऑल अबाउट दिस जुडिशरी एग्जाम। ये जो एग्जाम था लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन था 2024 के अंदर, सिर्फ उन जजेस के लिए था जो अभी सीनियर सिविल जज पोस्ट पर कार्यरत थे और जिनके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस था। नोटिफिकेशन आई थी 9 जुलाई 2024 को। टारगेट था 45 डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट थी। एलिजिबल कैंडिडेट थे 99, प्रीलिम्स 46 लोगों ने क्वालिफाई किया। मेंस एग्जाम हुआ 8 और 9 मार्च 2025 को और रिजल्ट आया अप्रैल 8 को विद हाई कोर्ट की शॉकिंग नोटिफिकेशन की नन फाउंड सूटेबल। मतलब 46 जज अपीयर हुए लेकिन एक भी जज प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाया। हाई कोर्ट ने इस पर कहा कोई भी सीनियर सिविल जज इस प्रमोशन के लिए सूटेबल नहीं मिला। ये हमें क्या बताता है? स्टैंडर्ड बहुत स्ट्रिक्ट थे और कोर्ट चाहता है कि डिस्ट्रिक्ट जज बनने वाले लोग टॉप नॉच लीगल माइंड के हो। अभी तक आपको ये सेशन कैसा लग रहा है? कमेंट सेक्शन के अंदर फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे समझते हैं इसका रियल इंपैक्ट जुडिशरी पर क्या होगा। 45 और पोस्ट अभी भी वैकेंट रह जाएंगी। राजस्थान में पहले से ही लगभग 342 जुडिशियल वैकेंसीज हैं। जस्टिस में देरी होगी, लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा और डिले ट्रायल की वजह से लोगों का आर्टिकल 21 भी वायलेट हो जाएगा, क्योंकि लोगों का राइट टू स्पीडी ट्रायल का भी एक फंडामेंटल राइट है। अब सवाल यह है कि क्या ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट था? ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। जब कोई पास ही नहीं हुआ तो क्या मार्किंग टफ थी? क्या प्रिपरेशन वीक थी? क्या एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक थी? बट कोर्ट का कहना है जुडिशियल एक्सीलेंस मस्ट बी मेंटेन्ड। समझ रहे हैं ना आप? जुडिशियल एक्सीलेंस इज द टॉप मोस्ट रिक्वायरमेंट। अब बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल ऑन दिस। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट हर किसी को स्पीडी ट्रायल का राइट है, लेकिन जब जजेस ही नहीं होंगे सफिशिएंट नंबर में तो जस्टिस डिले होगा ही, तो ऑब्वियसली स्पीडी ट्रायल भी हैम्पर होगा। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस में कहा था कि वैकेंसी को जल्दी भरना होगा। और आपको पता है कि इसी केस की अभी सुनवाई भी चल रही है, ऑल इंडिया जजेस केस, जिसके अंदर जुडिशरी के जो लोअर जुडिशरी की क्वालिफिकेशन के रेफरेंस में भी उसमें भी डिसीजन आने वाला है। जजमेंट रिजर्व है कि सिविल जज अप्लाई करने के लिए भी कुछ एक्सपीरियंस रखना चाहिए या नहीं करना, वो वाली जजमेंट आनी बाकी है। अभी उस पर भी डिसीजन आएगा। जजमेंट रिजर्व हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे होती है? ये एग्जाम 2 स्टेज में होती है। प्रिलिमिनरी जो एमसीक्यू फॉर्मेट में होती है, रिटन एग्जाम मेंस के रूप में होता है, लॉन्ग आंसर फॉर्मेट में होता है, और फिर होता है इंटरव्यू। और जो क्वालिफाई करेंगे वो बनता डिस्ट्रिक्ट जज। ऑब्जेक्टिव क्या था? ओनली द मोस्ट कॉम्पिटेंट सीनियर सिविल जजेस शुड बिकम डिस्ट्रिक्ट जजेस। ये ऑब्जेक्टिव था इस पूरे एग्जामिनेशन का।
अब यहां से जुडिशरी एस्पिरेंट्स को क्या सीखना चाहिए? आपके लिए ये केस बहुत यूजफुल है 2025 के लिए, क्योंकि मेंस एसए के अंदर आपका जुडिशियल वैकेंसीज का टॉपिक इनकॉर्पोरेट हो सकता है, प्रमोशंस का क्या रोल रहता है जुडिशरी में, इंटरव्यू के लिए डिस्कशन, रिफॉर्म एंड करंट अपडेट इन जुडिशरी एग्जाम। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे ही रियल केस स्टडीज और आंसर राइटिंग में इंपैक्ट रखते हैं, ऐसे ही रियल केस स्टडीज आंसर राइटिंग में और ऐसे पेपर के अंदर आपकी बहुत मदद करते हैं। ये रिजल्ट एक रेड फ्लैग है। क्वालिटी क्या इस केस के अंदर मेंटेन हुई? क्वालिटी तो मेंटेन हुई, मगर जज ही नहीं मिले। जब 46 जज भी क्वालिफाई नहीं कर पाए तो सिस्टम में रिफॉर्म की जरूरत है क्या? यह बहुत बड़ा सवाल है, आप बताइएगा। कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको लगता है कि यह एग्जाम बहुत टफ था? क्या जुडिशरी का सिलेक्शन सिस्टम भी चेंज होना चाहिए? लेट्स स्टार्ट अ हेल्दी डिबेट। दोनों सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप जुडिशरी एपीओ या जेएलओ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसे ही रियल केसेस को समझना आपके सिलेक्शन के लिए एक कारगर कदम साबित हो सकता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू जुडिशियल योगी बाय दून लॉ मेंटर। Let's make your 2025 exam a reality for cracking judiciary and APO examination. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नया चैनल है हमारा दून लॉ मेंटर की तरफ से। और उसके साथ साथ अगर हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से जुडिशरी एपीओ एंड जेएलओ एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट doonlawmentor.com या फिर हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन दून लॉ मेंटर को इंस्टॉल कर लीजिए और हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।